एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो बस रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 10 बज चुके थे आते आते। तो आज थोड़ा सा लेट उठे, आप देख सकते हैं। तो अभी बज रहे हैं 10। तो हम लोग थोड़ा आज लेट ही उठे हैं। रात को सोते सोते भी टाइम हो गया था दूध वगैरह गर्म वगैरह करने में। तो बस जस्ट मैं काम कर रही हूँ अभी घर का। तो डस्टिंग वगैरह मैं कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मोपिंग करूँगी और सोच रहे हैं कुछ हल्का ही बनाएंगे, क्योंकि कल बाहर खाना खा लिया था तो हैवी हो गया था। तो उसमें मैं सोच रही हूँ पुलाव ही बना लूँगी। और बस आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो युग को भी नहला के मैंने तैयार कर दिया था। प्लान में चेंज आ गया है। अभी कॉल आया है घर से कि भैया आ रहे हैं, बस रास्ते में ही है वो, उनका कॉल आया। तो वो मेरे जेठ हैं, जेठ लगते हैं, घर से आ रहे हैं। तो बस प्लान में चेंज आ गया। मैं खाना बनाऊंगी। अभी मैंने सोचा था पुलाव बनाऊंगी हल्का ही, पर उन्होंने बताया नहीं। अभी जस्ट इनके पास कॉल आया, गौरव के पास, तो वो निकल चुके हैं। तो ये कुर तो नहला के मैंने तैयार कर दिया था। ये हो रहा है उनका डांस। अब मैं जाऊंगी खाना बनाने की तरफ, जल्दी से नहाने जाऊंगी उससे पहले। अभी 9:30 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है। तो जल्दी से पूजा करके अब मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने। अभी वो 10-11 बजे तक आएंगे, तब तक मेरा काम हो जाएगा। पूजा भी कर दी मैंने। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी बना ली थी। अब मैं जा रही हूँ बूंदी बनाऊँगी मैं रायते के लिए। अब क्या होता है ना, ज़्यादातर मैं घर पे ही बूंदी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और अच्छी भी बन जाती है। तो बेसन लेती हूँ मैं, बेसन को 2-3 चम्मच बेसन लेती हूँ, तुरंत ही ताज़ा ही बनाती हूँ। और उसमें थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची और नमक डाल के और गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट करके और उसको बना लेती हूँ मैं बूंदी भी। अब यहाँ पे मैं छानने के लिए जो कद्दूकस करने वाला वो होता है ना, स्टेनर, जिससे हम अदरक वगैरह को घिसते हैं, उसी पे हल्का हल्का 1 चम्मच डाल के और ऐसे डिप करते हैं। ऐसे इस तरीके से छान लेती हूँ उसको, बूंदी को मैं। तो बहुत अच्छी बूंदी बन के तैयार होती है। आप ज़रूर एक बार बनाइएगा। और बजट में बन जाती है। 50 रुपये का 60 रुपये का पैकेट आता है बेसन का, और 50 का एक पैकेट आता है बूंदी का, जो आधा किलो भी नहीं होती है। और यहाँ पे 2 चम्मच बूंदी, 2 चम्मच बेसन में काफ़ी बूंदी बन जाती है। और सब्जी भी बन रही थी मेरी साथ में ही। आप भी एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया बूंदी बन के तैयार हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप भी इस तरीके से बनाइएगा घर पे, बहुत अच्छी बूंदी बन के तैयार होती है। और बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी, सब्ज़ी भी तैयार हो गई हमारी। मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। और बच्चे यहाँ पे लेट गए थे। युग ने सारे कपड़े गंदे कर लिए थे, पानी में जाके भीग गया था वो बाथरूम में, उसके कपड़े चेंज किए। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई है, रायता भी मैंने तैयार कर दिया है, और आटा भी मार के मैंने रख दिया था। अब मैं सिर्फ पूड़ी सेकूँगी। तो सिद्धि को भूख लग गई थी, तो सिद्धि के लिए मैं पूड़ी सेक रही थी। वो लोग आ गए थे तो मैंने उनको चाय नाश्ता दे दिया था, तो उन्होंने चाय नाश्ता कर लिया था। तो अभी वो लोग पूड़ी नहीं खा रहे थे। तो जब तक मैं सिद्धि को दे रही थी, सिद्धि को भूख लगाई थी, उसके बाद जब वो लोग बोलेंगे तब गरम गरम पूड़ी सेक दूँगी। बस यहाँ पर सिद्धि को भूख लगी थी तो मैंने सिद्धि के लिए पूड़ी सेक के तैयार कर दी। यहाँ पे भी मैं सबके लिए पूड़ियाँ सेक रही हूँ। इस तरीके से बेल के प्लेट पे रख लेती हूँ। उसके बाद एक एक पूड़ी गरम गरम सेकूँगी। और मैं तेल से ही पूड़ी बेलती हूँ, तेल लगा के पूड़ी बेलने से काफ़ी सॉफ्ट पूड़ी बनती है, और उसमें ना अच्छा टेस्ट आता है, फूलती भी है। मैं परोठन लगा के बिल्कुल नहीं बेलती हूँ, सूखा आटा, उसको हमेशा तेल लगा के पूड़ी बेलती हूँ। और बस यहाँ पे पूड़ियाँ मैं सेक के और प्लेट लगा दी थी मैंने सबके लिए। हमारे घर में जब भी कोई बड़े होते हैं ना, उनके सामने ऐसे सिर पे पल्ला ले लेती हूँ मैं। और हमारे यहाँ ये रिवाज है, मतलब चलता है पर्दा वगैरह।
तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया, 2 पूड़ी रखी, अचार, बूंदी का रायता और आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी थी। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया था। बस उनके जाने के बाद वो लोग चले गए थे, खाना पीना खा के अपने काम से निकल गए थे दिल्ली साइड, उनको दिल्ली में काम था। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह क्लीन भी कर लूँगी, किचन वगैरह, क्योंकि आज बहुत काम है। कल हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो कल भी मैं कपड़े वगैरह नहीं धो पाई थी, तो कल के कपड़े हैं और कुछ आज के कपड़े हैं, तो वो काम भी मुझे निपटाना है। तो बस किचन वगैरह साफ़ करूँगी। क्या होता है ना, मुझे लगा कि मैं गैस को बस पहुँच देती हूँ, पर मेरा ना मन नहीं मानता है जब तक मैं गैस को धोऊँ नहीं। ऐसी आदत सी बन चुकी है कि दिन में खाना बनाने के बाद जब तक मैं गैस को धोऊँ नहीं तब तो मुझे शांति नहीं मिलती है। तो बस गैस वगैरह धो ली मैंने और सारे सिंक वगैरह धो के अब मैं जाऊंगी, किचन का काम हो चुका है काफ़ी। मैं कपड़े गलाने जाऊंगी, कल के हैं और कुछ आज के हैं। तो यहाँ पे सुबह मैंने गला दिए थे, पर उसमें कम सरफ था, तो 2 बाल्टी कपड़े हो गए थे। तो मैं बस थोड़ा सा सरफ और बढ़ा के कपड़े डाल रही थी। और कुछ चादर वगैरह हैं, जीन्स हैं, तो बस इनको थोड़ी देर के लिए गला के रख दूँगी मैं, फिर धोऊँगी इन्हें। तो गलाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अब मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। ज़्यादातर ना समर्स में मैं कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, मशीन कम लगाती हूँ। गर्मी वैसे ही पड़ती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और हाथ से कपड़े साफ़ भी अच्छे से हो जाते हैं। तो इस समय मैं काफ़ी दिनों से हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, ज़्यादातर शाम टाइम धो लेती हूँ। तो गर्मी का मौसम होता है तो शाम को कपड़े, मैंने आपको बताया यहाँ पे रेलवे का काम चल रहा है तो शाम को ही धो के डाल देती हूँ, जिसकी वजह से धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ती है कपड़ों पे, इसलिए शाम को ही ज़्यादा धो के डालती हूँ मैं कपड़ों को। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो दिए थे। जो कपड़ों से पानी बचता है ना, उसका से मैं बालकनी वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और सुबह की जगह मैं शाम को ही बालकनी साफ़ कर देती हूँ, जिससे वो पानी का यूज़ हो जाता है। और आरओ का जो सुबह पानी बचता है उससे मैं झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ घर में। तो यहाँ पे मैंने जो पानी निकला था कपड़ों से बचा हुआ, उससे मैंने बालकनी भी क्लीन कर दी। तो सुबह काफ़ी काम हल्का हो जाता है। अगर सुबह ज़्यादा गंदी मिलती है तो मैं कर देती हूँ। बस कपड़े भी सुखाने डाल दूँगी मैं। तो इस वाली बालकनी में मैंने सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए थे। काफ़ी कपड़े हो गए थे धोने के लिए, तो बस ये काम तो हो गया। तो शाम को मैंने दूध वगैरह गर्म करने रख दिया था। यहाँ पे सिद्धि को ऑमलेट खाना था तो मैं उसके लिए ऑमलेट बना रही थी। उसका मन था ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट खाने का, तो सिद्धि के लिए बना रही हूँ मैं ऑमलेट। यहाँ पे गौरव को भी खाना था, उनको भी मैं यही बनाऊँगी। और कुछ पूड़ी सब्जी भी रखी हुई थी, वो मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही थी। सिद्धि गौरव हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं, ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं वो एक टाइम पे, जैसे कभी उनका मन होता है। तो बस सिद्धि का मन था तो ब्रेड ऑमलेट मैं उसके लिए बना दूँगी और यहाँ पे लगा दूँगी उसके लिए प्लेट। और बस उसके बाद मैं अपने लिए, मेरे लिए यहाँ पे मैं ज़्यादातर नहीं खाती हूँ अंडा, तो बस मेरे लिए यहाँ पे पूड़ी रखी हुई थी कुछ, और थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी वो भी रखी हुई थी। तो बस मेरे लिए काफ़ी था खाना। तो मैं अब यहाँ पे रात का खाना भी सबका हो गया था, बस बर्तन वगैरह भी क्लीन करके रख दूँगी। मैं ज़्यादातर रात को सारे बर्तन ही क्लीन करके रखती हूँ, बिल्कुल भी रखती नहीं हूँ सिंक में। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि रात को बर्तन छूटें जूठे। तो बस यहाँ पे कर दिया मैंने, गैस वगैरह भी क्लीन कर ली थी। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया, 1 गिलास दूध चढ़ा दिया था और उसमें नींबू डाल के इस तरीके से मैं फाड़ लेती हूँ। और ये पनीर बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही बना रही हूँ, युग के लिए घर पे ही पनीर बना लेती हूँ मैं। तो उसको जैसे सुबह ना जीरा और काला नमक डाल के मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे दूध फट जाएगा, फिर उसका पनीर मैं निकाल लूँगी। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था नींबू तो और डाल लिया। आप छोटे बच्चों के लिए इस तरीके से घर में बना सकते हैं। और ये मैं गाय का दूध ही फाड़ के उसके लिए तैयार कर रही थी। और घर पे ही ये सारी चीज़ें अगर बन जाती हैं ना, बच्चों को देना बहुत बेनिफिट होता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैंने फाड़ लिया, देख सकते हैं फट गया दूध बिल्कुल ही, और इसमें पनीर निकल आया। तो इस तरीके का किचन टॉवल डाल के छलनी में और मैं पनीर निकाल लूँगी। तो ये युग के लिए सफिशिएंट होता है इतना, तो ये मैं घर पे ही उसके लिए निकाल लेती हूँ हफ्ते में एक दिन। तो इस तरीके से पनीर मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं, और ये युग को दे दूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।